लेकिन वहाँ तानाशाह की तरह न तो बोलने दी जाती है और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है। तो उत्तर प्रदेश में ये 3 स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो लोग यहाँ भी सीमांचल की डिमांड कर दें। हम जनता की आवाज की बात हमने उठाई, #रीनी, और हमने तो इसको दर्द हो गया सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज़ और बिहार। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। किशनगंज पहुंचे पप्पू यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा कि बिहार के साथ भेदभाव नहीं रुका तो सीमांचल को अलग राज्य बनाने की हम मांग करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली को कर दिया है बर्बाद, उन्होंने ऐसा कहा है। और केंद्र सरकार नीट छात्रों के साथ कर रही है सौतेले व्यवहार और नीट डायरेक्टर को बचाने के लिए हो रही है CBI जांच। तो वही जेडीयू सांसद संबवी चौधरी को पप्पू यादव ने पढ़ने लिखने की सलाह दी है। बागडोगरा में पूर्णिया जाने के क्रम में लोकसभा सांसद पप्पू यादव शनिवार को किशनगंज पहुंचे, जहां बस स्टैंड के निकट कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज दिल्ली में ना तो पीने के लिए पानी मिल रहा है और हल्की बारिश में ही पूरे दिल्ली डूब जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पप्पू यादव ने बिहार में पुल गिरने को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें बालू माफिया की भूमिका सबसे अधिक है, लेकिन इससे नीतीश बाबू को कोई मतलब नहीं है। वहीं नीट परीक्षा को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार पेपर लीक को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि नीट के डायरेक्टर को बचाने के लिए CBI जांच शुरू किया है, क्योंकि डायरेक्टर पूर्व केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार है। तो वही पप्पू यादव ने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बार मजबूत विपक्ष है, इसकी तानाशाही के आगे नहीं झुकेगी। वहीं जेडीयू सांसद संबवी चौधरी द्वारा स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाए जाने पर कहा कि वह किसी की बेटी है, पहली बार सदन में आई है, इसलिए उन्हें अभी पढ़ना लिखना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटने वाली है। अगर बिहार के साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ तो हम लोग भी सीमांचल को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करने वाले हैं। समय में एक आएगा जब हम ऐसा मांग करेंगे। इस दौरान प्रोफेसर गुलरेज रहमान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष इमाम अली चिंटू, मोनस रहमानी, कई तमाम अन्य दिग्गज लोग मौजूद रहे। काम करने में या गवर्नमेंट फेल्योर है और या गवर्नमेंट युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता और इंडिया गठबंधन सबसे पहले इस देश के युवा और छात्रों की आवाज चाहते हैं कि आप सुनिए और उसके राइट्स की सुरक्षा हो और उस बच्चे के भविष्य को खत्म ना किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ तानाशाह की तरह न तो बोलने दी जाती है और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ मनमानी करना चाहती है। उन्हें कांग्रेस चालीसा के अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इसीलिए यदि वो तानाशाह की तरह चलाए तो इस बार जो मजबूत विपक्ष है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ना वो डरने वाली ना वो झुकने वाली और तानाशाह को खत्म करेगी या मजबूत है। संबवी चौधरी ने आप आरोप लगाया है, जो सांसद है, स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है आपके ऊपर। सुनिए, ऐसे लोगों की चर्चा बंद करिए, समझ गए? स्पीकर से कोई बातचीत की, ऐसे लोगों की चर्चा करने लगते हैं आप, जिसकी चलिए वो बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है। हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे, पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। मेरी भी वो बेटी है और बेटी का ही तरह विशेष का दर्जा चलो। तो पहला ही मैंने नीट उसी दिन वोट के दिन ही #रीनीट
और विशेष राज्य का दर्जा सर हमने पहला दिन ही बोल दिया है, और इस पर कौन कंप्रोमाइज होगा भैया? सर सवाल ही नहीं उठता। यदि इसी तरह ये सौतेलेपन का व्यवहार करते रहे और हमारे इलाके को नेगलेक्ट करते रहे, तो उत्तर प्रदेश में ये 3 स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो लोग यहाँ भी सीमांचल की डिमांड कर देगा। सर 2025 में विद्यालय के समय सीमांचल स्टेट दे दूं। सर विद्यालय के समय को लेकर के जो है नहीं कर पाएंगे, शिक्षकों में सीमांचल के साथ करे होंगे। सर ये फिलिस्तीन का नारा लगाया असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के सांसद जी, फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी। यानी कि जो शिक्षकों में जो है आक्रोश है विद्यालय के समय को लेकर के, हम बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से लगातार मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और बिल्कुल संविधान के विपरीत, सिर्फ मुख्य कानून ये गलत है। मैंने कल भी कहा है कि कौन चला रहा है सरकार, कौन पदाधिकारी? मुख्यमंत्री जी तो चला नहीं रहे हैं, तो पदाधिकारी लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए पूरे शिक्षक समाज के साथ पप्पू यादव खड़ा है और उसकी आवाज बन के रही। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी की। हमको बताइए, कोई आ रहा है कह रहा हर हर महादेव, कोई जय श्री राम, कोई अपने अपने जात का भगवान का नारा, कोई हिंदू राष्ट्र, जिसको जो अपना अधिकार है सेब, यदि वो फिलिस्तीन सेब की बात कर रहे हैं, वो भैया सबको अपना राइट है बात करने की, उसमें आपको हमको पेट में दर्द, हम जनता की आवाज की बात हमने उठाई, #रीनी, और हमने तो इसको दर्द हो गया सरकार को। पप्पू यादव को आप 7वें बार संसदीय जीवन में ये सिखाएंगे? हमने कहा विशेष राज्य का दर्जा, और जितने लोग आए संस्कृत में श्लोक, अपने अपने जात के भगवान का जयकारा, अपने अपने नेता का गणेश परिक्रमा, तो सबको अपना राइट अधिकार अपने तरीके से जीने का। 2025 में एआईएमआईएम ने जी लिया, बोल दिया, और लोग भी तो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कोनो मांग, सब कर ही रहा है। आज हमने भी कहा यदि ये हालात रहे और उत्तर प्रदेश को आप बंटवारा किए, तो फिर बिहार को भी आपकी नजर करोगी, कल सीमांचल का भी डिमांड उठ जाएगा। जनाधिकार पार्टी फिर जिंदा होगा 2025 में। अब ये आप सब बिहार का नेता जनाधिकार पार्टी जब हम कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप नई बात कहाँ से लाए? 2025 में सर क्या रहेगा? 2025 में जनाधिकार पार्टी फिर से आगे आएगी कि कांग्रेस के साथ रहेंगे? भैया कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगे। ऐसी तमाम अच्छी खबरें के लिए हमारे चैनल BMW न्यूज़ बिहार को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।